हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। और यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर वी हैव डिस्कस कि किस तरीके से सैंपल सर्वे होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक सैंपल सर्वे एक्चुअली सेलेक्ट किया जाता है। सो लेट अस टेक अ कंक्रीट एग्जांपल। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी विश टू एग्जामिन कि जो हाइपोथेसिस है that living in smaller, more intimate communities produces greater inter-community harmony than living in larger interpersonal communities. सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि अगर आप छोटी सी कम्युनिटी में रहते हो किसी में, तो वहां पे आपका एक दूसरे को जानना समझना वो चीज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है देन इफ आई टॉक अबाउट अ सिंपल फैमिली या सिंपल एक ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे बहुत ही ऐसे हाईफाई टाइप के लोग रहते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स सपोज कि हम सिर्फ इंटरेस्टेड है रूरल सेक्टर में एक सिंगल स्टेज इन इंडिया में, यानी कि हमको रूरल सेक्टर में किसी ना किसी चीज का क्या करना है, हमें जानकारी प्राप्त करनी है कोई ना कोई चीज की। तो लेट्स सपोज कि हाँ ऐसा ही कुछ सिचुएशन है एंड वी हैव टू नाउ एक्ट अकॉर्डिंगली। अब जो सिंपल सा आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो ये हो जाता है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस वुड बिगन विद अ लिस्ट ऑफ ऑल विलेजेस। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, सारे विलेजेस का लिस्ट चाहिए होगा, सारे विलेजेस का नाम चाहिए होगा इन द स्टेट अलोंग विद देयर पॉपुलेशन, कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। अब सच अ लिस्ट वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सेंसस डेटा। अब वो आपको सेंसस डेटा में इजीली मिल जाएगा। And thus we could decide on criteria of defining small and large villages. So from the original list of villages हम eliminate कर सकते हैं medium villages को, जो हमको नहीं चुनना है। So those that are neither small nor big, तो उसको भी हम eliminate कर सकते हैं। अब हमारे पास एक रिवाइज लिस्ट है जिसमें हमने स्ट्रेटिफाई ग्रुपिफाई कर दिया है बाय द साइज ऑफ विलेज। अब गिवन कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, तो वी वांट टू गिव इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी स्टेटा, यानी कि स्मॉल को बिग विलेज को हमें इक्वल इक्वल मान के चलना है। तो हम डिसाइड करते हैं कि 10 विलेजेस फ्रॉम ईच स्टेटा हम उसका रिसर्च करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द थिंग्स लाइक दैट। सो टू डू दिस, जो नंबर ऑफ लिस्ट है ऑफ स्मॉल एंड बिग विलेजेस की, और जो रैंडमली सिलेक्टेड 10 मेंबर्स हैं फ्रॉम ईच लिस्ट बाय ड्रॉइंग लॉट्स। अब हमने क्या करा, उसके लॉट्स बना दिए, एक तरीके का ग्रुप बना दिया। तो अब उस ग्रुप में से हमने 10-10 जो थे वो विलेज उठा लिए, 10 बिग 10 स्मॉल। तो हमारे पास एक सैंपल हो गया 10 बिग विलेजेस का, 10 स्मॉल विलेजेस का फ्रॉम द स्टेट। एंड वी कैन प्रोसीड टू स्टडी दोज विलेजेस टू सी इफ जो हमारी इनिशियल हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी। अब हम उस चीज पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज एन एक्सट्रीमली सिंपल डिजाइन, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है। जो एक्चुअल रिसर्च स्टडीज होती है इसके अंदर यूजुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं विद द सैंपल सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपको स्ट्रेटा बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर हाँ, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही रहेंगे कि स्मॉल सैंपल जो है वो केयरफुली चूज किया जाएगा, फिर उस सैंपल को स्टडी किया जाएगा और उससे जो भी रिसर्च मिली उसको क्या किया जाएगा, उसको जनरलाइज कर दिया जाएगा टू द एंटायर पॉपुलेशन। अब जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ अ साइंटिफिकली सिलेक्टेड सैंपल, वो इंश्योर क्या करेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सैंपल की वो क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इस तरीके से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस सैंपल की स्टडी को हम इतना प्योर दिखा सके, इतना सही दिखा सके कि वो पूरी पॉपुलेशन पे चली जाए। सो देयर में भी स्मॉल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और देर इज उन स्मॉल डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है, उन स्मॉल डिफरेंसेस को बोला जाता है मार्जिन ऑफ एरर या फिर सैम्पलिंग एरर। कि हो सकता है सैम्पलिंग में कोई एरर रह जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट अराइजेज नॉट ड्यू टू एनी मिस्टेक बाय द रिसर्चर बट बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्मॉल सैंपल इन लार्ज पॉपुलेशन, तो इसीलिए कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। इसमें कोई ऐसा रिसर्चर की गलती नहीं है। So when reporting the result of sample survey, researcher must specify कि क्या साइज था सैंपल का, क्या डिजाइन था सैंपल का, ताकि जो मार्जिन ऑफ एरर है जो भी रिपोर्ट पढ़ने वाला है उसके दिमाग में पहले से ही रहे कि हाँ अगर ठीक है ऐसा सैंपल साइज लिया, ये सब दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो मेन स्ट्रेंथ है सर्वे मेथड की ये है, इट इज एबल टू प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। तो छोटे लेवल पे स्टडी करके आप बड़े लेवल की बात कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल। अब बिगर द सैंपल द मोर चांस कि ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर आपने 10 विलेज की बजाय वहीं 25-25 विलेज लिए होते तो वो और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाता।
अब इन द एक्सट्रीम केस here is that of census which include entire population. The practice sample sizes may vary from 30 to 40 to many household. It is not only the size of sample but the matter of mode of selection even more important. Of course जो डिसीजन होंगे सैम्पल सिलेक्शन के वो बेस्ड होंगे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस पे. सो कुछ ऐसा नेशनल लेवल पे भी चीज़ें की जाती है नेशनल सैम्पल सर्वेज में. सेंसस बेसिकली सैम्पल बेस्ड नहीं होते हैं. सेंसस में ईच एंड एवरी सिटीजन को काउंट करने की कोशिश की जाती है. बट हाँ कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हम इसी की हेल्प ले सकते हैं जो आपका सैंपल वाला मेथड है. अब इन सिचुएशन जब सेंसस नॉट बहुत फिजिबल है द सर्वे बिकम्स ओनली अवेलेबल मीन्स ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन एज अ होल. अब जो यूनिक एडवांटेज है सर्वे का इज दैट इट प्रोवाइड एग्रीगेटेड पिक्चर. ये टोटल एक एग्रीगेटेड पिक्चर दिखाएगा, ओवरऑल पिक्चर दिखाएगा कि हाँ इस तरीके से ही चीज़ें हैं बेस्ड ऑन कलेक्टिवली रादर देन सिंगल इंडिविजुअल सेपरेटली. तो सिंगल की बजाय कलेक्टिव मेथड हो गया. सो ये चीज़ें बेसिकली जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं. अभी एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप आराम से पढ़ के कर सकते हैं. अब बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है और इश्यूज हैं जो विजिबल होते हैं ओनली एट द एग्रीगेटिव लेवल. दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एट मोर माइक्रो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम एग्रीगेट लेवल पर ही स्टडी कर सकते हैं, उसको माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं किया जा सकता. सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं. इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.